अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी दराज ई कॉमर्स सीरीज़ चल रही है और आज एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दराज ने मुझे भी पेनल्टी चार्ज की है और वो भी 1000 रुपये की पेनल्टी है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये कैसे पेनल्टी चार्ज हुई है और ये क्यों हुई है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे भी कि कैसे हमने जो है अपने एविडेंस दराज को जमा करवाने हैं और हमने इस जो पेनल्टी का वो है वो रिफ़ंड हमने लेना दराज से। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं एक कस्टमर का ऑर्डर आया, तो मैंने उसको जो है वो पैक करके शिप किया। कस्टमर के पास जब रिसीव हुआ है तो उसने रिटर्न कर दिया। उसने रिटर्न किया कि आइटम जो है वो जैसे डिस्क्राइब हुआ है ये सेम वो आइटम नहीं है। हालांकि मैंने जो है ना वो सेम प्रोडक्ट एज़ इट इज़ प्रोडक्ट सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करवाई थी। लेकिन खैर वो वापस आ गया। मैंने कहा पैनिक नहीं हुआ ना, मैंने इतना कोई डरा कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा चलो कि वापस आने दो पार्सल को मेरे पास, देख लेते हैं कि वापस क्या आता है और क्या इसमें चेंजेस थी। तो वो पार्सल मेरे पास वापस आया। तो एक मैं हमने 2 पीस भेजे थे तो सिर्फ़ 1 पीस रिसीव हुआ। अब मैंने कहा कि कस्टमर ने तो दोनों का रिफ़ंड ले लिया और मेरे अकाउंट से पेमेंट भी कट गई थी और मुझे रिसीव 1 हुआ था। मैंने दोबारा जो है वो क्लेम किया। मैंने कहा भई मैंने 2 जो है वो आइटम्स भेजे थे, सिर्फ़ 1 रिसीव हुआ है, तो ये मुझे 1 जो है ये इसका रिफ़ंड दिया जाए। फिर दराज़ की टीम ने मेरे साथ राब्ता किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो 1 आइटम है वो अभी शिप स्टेटस में और वो किसी दराज हब पे पड़ा हुआ है, वो आपको 2-3 दिन में जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो अगर ना हुआ तो 30 दिन इंतज़ार करिएगा, फिर दोबारा आप जो है ना वो ये क्लेम कीजिएगा तो आपको उसके जितने भी पैसे होंगे वो रिफ़ंड हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। 3-4 दिनों में या फिर 6-7 दिनों में वो मुझे दूसरा पीस भी जो है वो रिसीव हो गया और सेम एज़ इट इज़ जैसे मैंने भेजे थे ऐसे ही मुझे रिसीव हो गए। अब मैंने कहा कि अब इनका मैंने क्लेम तो डालना है, क्योंकि अगर हम क्लेम ना डालें, हमने रेटिंग रिवर्सल का भी क्लेम डालना होता है। अगर हम ना डालें तो फिर दराज भी समझता है कि भाई इन्हीं की मिस्टेक है और वो फिर पेनल्टी डालता है हमें। तो मैंने जब उसका क्लेम डाला, सारे एविडेंस भी लगाए, मैंने क्लेम डाला तो अगले दिन दराज की मुझे ईमेल आ गई कि आपका जो क्लेम है ना ये रिमूव कर दिया है और आप कह लें कि जैसे ये डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट कैसे था, उनके सिस्टम ने उसको डुप्लीकेट ऐसे असेस किया कि वही ऑर्डर नंबर मैं पहले भी जो है वो आइटम्स के चक्कर में जो है ना वो क्लेम कर चुका था कि 2 आइटम भेजी हैं, 1 मिला 1 नहीं मिला। वो मेरा एक्सेप्ट हो गया था, वो मुझे मिल भी गया। अब उसके बाद उसके सिस्टम में ये नहीं पड़ा भाई कि ये क्लेम की नोयत चेंज है। इसमें जो है वो पेनल्टी का और रेटिंग रिवर्सल का इशू वो बता रहा है कि मैंने सेम प्रोडक्ट भेजी थी फिर भी जो है वो रिटर्न आई है, तो इसको आप जो इसकी रेटिंग ख़राब हुई है वो आप ठीक कर दें। लेकिन सिस्टम ने डुप्लीकेट कह के रिमूव कर दिया। तो अब मैंने कहा अगर मैं दोबारा जो है वो क्लेम करूँगा, दोबारा डुप्लीकेट के चक्कर में वो तो रिमूव हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा नहीं। मैंने कहा चलें छोड़ें, ठीक है, जब पेनल्टी चार्ज होगी फिर देखेंगे। पैनिक नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वेट करता रहा। 2-3 हफ्ते के बाद ये 2-3 दिन पहले मैंने जब अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चेक की तो उसमें 1000 की पेनल्टी डली हुई थी। अब मैंने कहा भाई ये 1000 की पेनल्टी कहाँ से डल गई। मैं जब उसकी डिटेल्स में गया तो वही ऑर्डर नंबर जो रिटर्न आया था और जिसका मैंने क्लेम भी फिल किया था, जो रिजेक्ट हो गया था, तो वही ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे पेनल्टी डली हुई थी। अब उसके अगेंस्ट मेरे पास सारे एविडेंसेस मौजूद है, मैंने सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं, क्योंकि जो भी रिटर्न वापस आता है सबसे पहले मैं उसकी पिक्चर्स बनाता हूँ। पिक्चर्स बनाने के बाद उसके बाद एविडेंस मेरे पास क्या है कि मैंने पहले भी क्लेम किया था। जो दराज की ईमेल आई थी ना कि आपका ये डुप्लीकेट क्लेम है, वो मैंने क्लेम का भी जो है स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब वो एविडेंस में जब हम ये फॉर्म फिल करेंगे, क्लेम फॉर्म अभी स्क्रीन पे चलते हैं तो आपके सामने ये फिल करेंगे और आपके सामने वो मैं पिक्चर्स भी अटैच करूँगा अपनी प्रोडक्ट की, और जो मुझे दराज की तरफ से डुप्लीकेट ऑर्डर की जो ईमेल आई थी वो भी आपके सामने ही मैं अटैच करूँगा एविडेंस के तौर पे। और 1-2 दिन में जो दराज की मुझे आंसर में ईमेल आएगी कि आपका जो वो पेनल्टी थी वो रिमूव होगी और वो आपको अगले पेमेंट साइकिल में रिफ़ंड हो जाएगी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के बीच में ही 2 दिन वेट करने के बाद वो भी मैं ऐड करूँगा बीच में और आपको दिखाऊँगा कि कैसे जो है वो आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम ये सारा प्रोसेस कैसे करेंगे और कैसे हम ये एविडेंस अटैच करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ये हमारे सामने दराज का डैशबोर्ड है जिसे आप होम स्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो हमने अभी अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्लेम करना है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ मैं आपको दिखा दूँ
कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट की इमेजेस रखी हुई हैं और कौन सा एविडेंस मेरे पास है जो हमने क्लेम में अटैच करने हैं। तो डेस्कटॉप पे मैंने पिक्चर्स रखी थी, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी पिक्चर ओपन होती है। और एक और चीज़ मैं आपको वही दिखाऊंगा कि इस पिक्चर में ये जो लेबल है इसके ऊपर आर्डर नंबर चेक कर लें आप, और जिस आर्डर के अगेंस्ट जो मुझे पेनल्टी चार्ज हुई है वो आर्डर नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है आर्डर नंबर जहाँ पे मेरा माउस है, और ये 82035000, मतलब आखिर में इसके 35 हुआ है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आर्डर्स में जाएंगे, मैनेज आर्डर्स में जाएंगे, ये हम मैनेज आर्डर्स में आ गए। यहाँ से हम जाएंगे रिटर्न में, जो हमारे पास रिटर्न आए हैं वापस। तो ये मेरे ख्याल में सबसे पहले नंबर वाला ये होगा जी, यही है। ये देखें, ये 13 दिसंबर 2022 का ऑर्डर है, और ये हैश टैग के नीचे ये आइटम्स होते हैं, ये 2 आइटम्स थे। तो यहाँ पे देखें, ये कैंसलेशन रिटर्न सोर्स रीज़न, यहाँ पे रीज़न है कस्टमर ने कहा है जी आई रिसीव द रॉन्ग आइटम। यही मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था, यही पिक्चर्स लगी हुई हैं, यही चीज़, यही क्वालिटी, और सेम बॉटल भी सेम थी, हर चीज़ सेम थी, यही मैंने भेजा था। लेकिन उसने आई रिसीव द रॉन्ग आइटम कहा है। और यहाँ पे आप इसका ऑर्डर नंबर भी पढ़ सकते हैं, 82035000। और यही पिक्चर्स मैंने यहाँ पे ओपन होगी, यही पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है जहाँ पे मेरा कर्सर ऑर्डर नंबर 3500। इस तरह आपने लेबल की पिक्चर्स भी लेनी है कि लेबल सामने क्लियर हो और दराज को पता लग रहा हो कि ये उसी ऑर्डर का लेबल है। ये दूसरी पिक्चर मैंने अटैच की है, इस तरह ये मुझे रिसीव हुआ है। ये वो पिक्चर्स हैं, ये मेरी पैकिंग थी, किस तरह वो पैक हुई हैं, और ये सेम वही डिब्बी भी है और सेम पैकिंग भी अच्छी है, दोनों डिब्बियाँ पैक हैं। तो ये हमने लगानी है। और इसके बाद जो ये दराज का जो मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ था, योर क्लेम हैज़ बीन रिजेक्टेड, डिक्लाइंड एज अवर सिस्टम शोज अ डुप्लीकेट क्लेम रिकॉर्ड अगेंस्ट दी एसकेयू। एसकेयू क्या होता है? प्रोडक्ट का एसकेयू होता है, जो क्योंकि मैंने सेम प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्लेम किया था पहले भी, और दोबारा जब मैंने किया, लेकिन उसकी नोयत अलग थी। वो था कि मुझे चीज़ मिली नहीं है, और ये वाला था कि मैंने रेटिंग रिवर्सल करवानी थी। तो ये मेरे एविडेंसेस हैं। और अभी हम चलते हैं सेलर सपोर्ट में, और जाके हम क्लेम करते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, ये हम कॉन्टैक्ट अस में आ गए। यहाँ से क्लिक हेयर टू सी मोर ऑप्शंस पे करेंगे, तो यहाँ से सबमिट योर क्यूरीज वाया नेक्स्ट फॉर्म, एक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे हम सारी डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले सेलर टाइप सेलेक्ट करेंगे, तो लोकल सेलर हैं, लोकल सेलर सेलेक्ट करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न है क्योंकि ऑर्डर हमें रिटर्न में वापस आया। रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने इनकरेक्ट क्यूसी रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है कि हमारी जो क्वालिटी चेक की रिपोर्ट है वो गलत है, क्योंकि हमने सेम प्रोडक्ट भेजी थी, फिर भी क्वालिटी कंट्रोल टीम ने जो है वो हमारा ऑर्डर जो है वो रिटर्न कर लिया कस्टमर से। तो यहाँ से हम इनकरेक्ट क्यूसी रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इशू टाइप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है रिटर्न पेनल्टी एंड स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें पेनल्टी भी चार्ज हुई है, 1000 रुपये हमें पेनल्टी चार्ज हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं यहाँ से आपको फाइनेंस में जाके अकाउंट स्टेटमेंट में जाऊंगा। अकाउंट स्टेटमेंट में जाके ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, टोटल क्लेम्स एंड अदर्स 1000। यहाँ पे नीचे भी होगा पेनल्टी में, ये यहाँ पे आपके सामने ये पेनल्टीज़ है, और ये -1000, 1000 की पेनल्टी डली हुई है, और ये पेनल्टीज़ फॉर रॉन्ग आइटम्स डिलीवर्ड। और वो जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है अभी, तो उसमें भी यही था, कस्टमर ने लिखा आई रिसीव द रॉन्ग प्रोडक्ट, तो ये मुझे उस ऑर्डर के अगेंस्ट पेनल्टी फॉर रॉन्ग आइटम्स डिलीवर्ड ये 1000 रुपया, एक प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट 500 रुपया होती है। ये 2 प्रोडक्ट्स थी, मतलब 2 आइटम्स थे, तो ये 1000 रुपया चार्ज हुआ है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने इशू कार्ड जो है वो इशू टाइप सेलेक्ट किया, रिटर्न पेनल्टी एंड स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट। इसमें हमारा स्कोर कार्ड भी जो है वो दोबारा अपडेट हो जाएगा, रेटिंग रिवर्सल हो जाएगी, उसकी जो रेटिंग ख़राब हुई होगी, उसके बाद जो इशू होगा, ये पेनल्टी होगी, ये भी रिफ़ंड होगी। यहाँ पे अब हमने ऑर्डर नंबर लिखना है, तो जैसा कि 3500 उसके लास्ट में था, 82035000। ये ऑर्डर हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, रिटर्न पेनल्टी एंड स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पे अदर्स में जाएंगे,
अदर ऑर्डर नंबर, यहाँ से हम ऑर्डर नंबर कॉपी करेंगे, मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे। जब भी आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो ना हो रहा हो, अदर्स में जाएं और जाके अदर ऑर्डर नंबर लिखें। यहाँ पे आप रिटर्न में आ जाएं। रिटर्न में आए हैं तो यहाँ से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, यही था ऑर्डर। यहाँ से कंट्रोल वी पेस्ट करें। यहाँ पे इसका SKU भी अदर, अभी SKU भी आपने अदर SKU यहाँ पे लिखना है। तो SKU का मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, सेलर SKU। ये इसके दोनों SKU, क्योंकि दो प्रोडक्ट्स हैं। कंट्रोल सी कॉपी की, कंट्रोल वी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया। ये दोनों सेम है। आई थिंक 3608549721648048749840। ये दोनों सेम है, एक ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों सेम है। एक दफ़ा हमने ये कॉपी कर दिया, एक ही दफ़ा लिखना है। यहाँ पे हम चेक ऑल अदर्स, यहाँ पे अदर आइटम आईडी लिखनी है हमने। आइटम आईडी कहाँ से निकालेंगे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। आप ये ऑर्डर नंबर है ना, आप ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा, ऑर्डर डिटेल्स का पेज होगा। इसके ऊपर आइटम आईडी मेंशन होती है। यहाँ से आप आइटम आईडी कॉपी करेंगे। ये हम नीचे आ गए तो ये हमारे आइटम की आईडी है। ये भी दोनों देख लें, सेम है। 1534 622 622 783 और 784। ये दोनों चेंज है। हम दोनों, एक 783 और एक 784 है, दोनों हम उठाएं। अदर आइटम आईडी में हमने आइटम आईडी डालनी थी, ये कॉपी नहीं हुई। यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट किया तो ये एक हो गई। इसके बाद कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ये दूसरी हमारे पास 84 और 83। रिटर्न रिसीव डेट, अभी रिसीव अगर ये हमारा गलत हो जाएगा तो हम इससे 1 2 3 4 5 हम इसकी रिटर्न रिसीव डेट लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या गलत हुआ है। यहाँ पे हम डिटेल में लिखते हैं, सर हमने सेम प्रोडक्ट डिलीवर की थी कस्टमर को, बट कस्टमर ने रिटर्न की, ये कह के रिटर्न की और कहा कि ये गलत प्रोडक्ट है जो मैंने ऑर्डर की वो नहीं है, बट सर हम पिक्चर्स अटैच कर रहे हैं, काइंडली आप चेक कर लें। हमने सेम प्रोडक्ट डिलीवर की थी, उसके बाद क्लेम भी किया था रेटिंग रिवर्सल का, बट डुप्लीकेट का कह के रिजेक्ट कर दिया। मैं उसका स्क्रीन शॉट, हम क्योंकि हमने ऊपर हम यूज़ किए, हम उसका उस ईमेल का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहे हैं, काइंडली चेक करें और हमारी पेनल्टी रिफ़ंड करें, क्योंकि हमारी मिस्टेक नहीं है, हमने सेम प्रोडक्ट डिलीवर किया, थैंक्स। अभी यहाँ पे आपने अटैचमेंट लगानी है।
फ्रॉम शीट एंड यहाँ पे जितने भी आपके पास प्रूफ है ना वो हमने लगा देने हैं। तो जो मैंने आपको अभी पिक्चर्स दिखाई थी वो हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। वो ये रही 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ से हम इसको, आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो ऑर्डर नंबर बाहर लेबल लगा होता है ना उसकी पिक्चर लाजमी बीच में अटैच होनी है। और आप जितने मर्ज़ी प्रूफ इनको दे दें, अगर बीच में ऑर्डर नंबर की जो इमेज है ना वो नहीं होगी ना तो आपका ये जो क्लेम है ये रिजेक्ट ही होगा, ये क्लोज़ ही वो कर देंगे। उन्होंने कहना है कि ये ऑर्डर नंबर जो है वो ऊपर हमें यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा, या फिर वो पिक्चर नहीं है, वो पिक्चर दें तो आपको जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो वो आपने लाजमी जो है वो बीच में अटैच करनी है लेबल वाली पिक्चर। तो ये हमारी से जो है 1 2 3 4 5 6 जो हमारा प्रूफ है पिक्चर्स हैं वो अटैच हो गई हैं। तो यहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे। तो ये हमने सबमिट पे क्लिक किया तो सबमिट फॉर्म सक्सेस, ये हमारी जो क्लेम है ये सबमिट हो गया। तो अगर आपने देखना है आपको ईमेल भी आई होगी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमें इस हवाले से ईमेल आई होगी। हम जीमेल में जाते हैं। तो ये देखें ये अभी अभी न्यू की ईमेल आई है हमारे पास, ये ऊपर न्यू आ रहा है। और ये हमारे पास हमारा टिकट नंबर होता है जिस पे हम दोबारा अगर हमने अपडेट लेनी है कि भाई हमारे इस जो क्लेम का था वो क्या बना है, तो हम ये नंबर उन्हें देते हैं तो वो हमें बता देते हैं योर क्लेम रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, योर फुलफिल्ड ग्रीटिंग एंड थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर क्लेम रिक्वेस्ट विद द फॉलोइंग डिटेल, वी विल रिव्यू एंड गेट बैक विद इन 8 वर्किंग आवर्स। 8 घंटों के बीच बीच में आपको रिप्लाई मिलेगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और फर्दर उसके पे वो जो है उनकी टीम जो है वो काम करेगी और फिर वो आपको बता देगी कि कब और कौन से जो है पेमेंट साइकिल है उसमें आपको आपकी पेमेंट जो है वो वापस होगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो जो मुझे 1000 रुपये की पेनल्टी डली थी वो मुझे रिफ़ंड भी हो गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दराज की ईमेल। परसों हमने अपना क्लेम जो है वो फ़ाइल किया था, जो ये क्लेम था जो हमें ईमेल आई थी कि योर क्लेम रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। उसके बाद दराज की मुझे ईमेल आई कल, ये ईमेल है योर क्लेम हैज़ बीन एक्सेप्टेड डियर फिक्सदेशी ग्रीटिंग एंड थैंक यू फॉर रीचिंग आउट दराज सेलर सपोर्ट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट योर क्लेम अगेंस्ट ऑर्डर नंबर एस्केलेटेड टू योर सपोर्ट टीम, वी विल वेट योर क्लेम एंड गेट बैक टू यू विद द फाइनल रेजोल्यूशन। ये मुझे उनकी जो है वो ईमेल आ गई थी कि एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट वाला ये देखें ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ एक्सेप्ट हो गया। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि हम फाइनेंस में गए थे, अकाउंट स्टेटमेंट में गए थे, जहाँ पे जाके मैंने आपको बताया था कि मेरी 1000 रुपये की उन्होंने पेनल्टी डाली थी, और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो मुझे 2 दिन के अंदर अंदर वो 1000 रुपया वापस भी हो गया। और ये इसी तरह आपका भी वापस हो सकता है अगर आप क्लेम फ़ाइल करेंगे सही तरह से, सारे एविडेंसेस लगाएंगे। तो ये देखें ये हमारी थी 6 फरवरी से 12 फरवरी की 2023 की जो थी हमारी ये अकाउंट स्टेटमेंट थी। यहाँ पे टोटल क्लेम्स एंड अदर्स में 1000 की पेनल्टी थी हमें, ठीक है। अभी ये हमारी 13 फरवरी से 19 फरवरी की जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें देख लें, मेरा ऑर्डर जो डिलीवर हुआ है कि ऑर्डर डिलीवर हुआ है 999 का, मेरी 812 पेमेंट थी। और ये देख लें टोटल क्लेम्स एंड अदर 1000 रुपया मुझे जो वापस हुआ है। यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ अप्रूव्ड क्लेम, ये देखें आपको हेडिंग नज़र आ रही है अप्रूव्ड क्लेम और आगे ये 1000 लिखा हुआ है, ये वही वाला क्लेम्स फॉर इनकरेक्ट पेनल्टीज चार्ज, ये 1000 रुपया मुझे उन्होंने वापस किया और ये मेरी अकाउंट स्टेटमेंट में भी ऐड कर दिया है। अभी मुझे उनकी दोबारा ईमेल नहीं आई लेकिन मेरे अकाउंट स्टेटमेंट में भी ऐड हो गया, ये मुझे वापस मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेड पे आउट देख लें इसका 26 फरवरी से 28 फरवरी तक ये मुझे 1812 रुपये जो है ये वापस हो जाएंगे। 812 का मेरा ऑर्डर किया था और ये 1000 रुपया मुझे वापस मिल गया है। तो आप भी जो अगर आपको पेनल्टी बढ़ती है, आप भी जैसे मैंने स्टेप्स परफॉर्म किए थे और अपने एविडेंसेस के साथ अगर अप्लाई करेंगे तो आपको भी आपकी जितनी पेनल्टीज़ होंगी अगर आप हक पे हैं तो वो आपको वापस मिलेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के कैसे आप जो है वो अपनी पेनल्टी जो दराज आपको चार्ज करता है वो आप वापस ले सकते हैं। तो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, मैंने शुरू में कहा था कि एंड में मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दूंगा, तो वो रिज़ल्ट मैंने आपको शो करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।